हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 का अध्ययन करेंगे। और हमने इसके पिछले लेक्चर में जो ASTC रूल पढ़ा था, उस ASTC रूल के आधार पे ये तीनों ही सवाल बड़ी बारीकी से और बड़ी सरलता के साथ सॉल्व होंगे। तो आइए वीडियो पे अपनी अच्छी सी नज़र बनाए रखिए। आइए इस वीडियो के द्वारा इस सवाल को हम बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो कृपया वीडियो को अच्छे से बड़ी बारीकी से देखें आप लोग। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर जो तीसरा क्वेश्चन जो हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि tan 2a की जो वैल्यू है वो cot a माइनस 18 डिग्री के बराबर है। जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो हमको सॉल्व करके a का मान ज्ञात करना है। देखिए, अब ये cot a माइनस 18 डिग्री है। यहाँ तो ASTC रूल की कोई संभावना नहीं है, यहाँ पे हम ASTC रूल नहीं। अब यहाँ पे tan 2a आपने कहा। अब सोचे कि tan 2a किस वैल्यू का मान tan 2a हो सकता है, इसके बारे में आप चर्चा करें। तो tan 2a का मान किस वैल्यू का हो सकता है। जैसे आपने कहा कि tan 2a कब आ सकता है, आपने कहा कि 90 डिग्री यदि हम ले लें तो tan 90 के साथ cot में बदलता है। और ये 2a कब आया होगा, जब cot 90 डिग्री में से 2a डिग्री घटाया गया होगा। तो cot 90 में से 2a डिग्री घटाया होगा तो cot 90 के साथ cot tan में बदलता है और थीटा का मान यहाँ 2a है तो यहाँ 2a हो जाएगा। अर्थात चाहे हम कह सकते हैं कि ज़रूरत पड़ने पे हम इतने को इतना लिख सकते हैं और इतने को हम इतना लिख सकते हैं बेटा। अर्थात tan 2a की जो वैल्यू है उसके जगह पे हम cot 90 डिग्री और माइनस 2a रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, इस tan 2a को हमने हटाया और इसके जगह पे हमने रख दिया cot 90 डिग्री और माइनस 2a हो गया बेटा। और आपने कहा ये क्या होगा, तो ये वैसे हूबहू हम लोग इस सवाल में रख देंगे बेटा। जैसे आपने कहा ये cot a माइनस 18 डिग्री हो गया। अब आपने कहा सर दोनों साइड में cot और cot है, क्या हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। जी, आप इसको बिल्कुल कैंसिल आउट कर सकते हैं। और आपने cot से cot को कैंसिल आउट कर दिया और ये आपका हो गया 90 डिग्री और माइनस 2a बराबर ये हो गया a और माइनस ये आपका हो गया 18 डिग्री। अब ये आपका 90 डिग्री हो गया और माइनस 18 डिग्री ट्रांसफ़र करके इधर लाएंगे तो प्लस 18 डिग्री और ये a हो गया बेटा माइनस 2a आपका ट्रांसफ़र होके जाएगा तो प्लस 2a आएगा। 2a में एक a और ऐड कर दे तो हमारा 3a हो जाएगा। और 90 में 98 ऐड करें तो 90 और 18 जो होगा 10, 0 और 8 का 8 हो जाएगा और 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। अर्थात 108 डिग्री हो जाएगा। तो 100 आप लिख सकते हैं ये इक्वल टू 108 डिग्री और बटे आपका 3 हो जाएगा। तो ये आपका 3 त्रिका 9 हो जाएगा और आपका 3 छक 18 आ जाएगा और यही आपका a का वैल्यू हो जाएगा। और आपसे बोला भी था कि 2a एक न्यून कोण है, अर्थात 2a का मतलब 36 दूना 72 डिग्री और 72 डिग्री एक न्यून कोण में ही आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो a की वैल्यू है बेटा वो a की वैल्यू 36 डिग्री आ गई। आइए अब इसी प्रकार हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 4 नंबर। तो 4 नंबर क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा, इसके बारे में भी ध्यान से देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा बेटा, 4 हमारा कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कि यदि tan a का मान cot b के मान के बराबर है तो प्रूव करिए कि
ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो देखिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और हमारे सवाल में दिया है कि tan a की जो वैल्यू है वो cot b की वैल्यू के बराबर है। tan a की जो वैल्यू है वो cot b की वैल्यू के बराबर है। अब आप कह सकते हो कि सर इसको या इसको दोनों में से किसी एक को यदि हम ASTC रूल के रूप में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं। तो ASTC रूल आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए बेटा कि अगर जो इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को हम बदलना चाहे तो हम कह सकते हैं कि tan a इसको रहने दिया जाए और सोचिए ये cot b कब आया होगा। cot b कब आया होगा? cot b तब आया होगा जब इसका मान cot के बजाय tan में रहा हो, क्योंकि 90 के साथ cot tan में बदलता है और tan cot में बदलता है। और ये b कब आया होगा? जब 90 डिग्री में से b डिग्री माइनस हुआ होगा तब आया होगा। अर्थात tan 90 डिग्री में से b डिग्री जब माइनस हुआ होगा तो tan बदला होगा cot में और थीटा का मान b है तो ये b आया होगा। अर्थात इसको इतना लिख सकते हैं और इतने को इतना लिख सकते हैं। ये दोनों रिवर्सिबल टाइप का होता है कि आप ज़रूरत पड़ने पे इतना से इतना भी बना सकते हैं और इतना से इतना भी बना सकते हैं। अर्थात cot b को आप हटा करके cot b के जगह पे आप tan 90 डिग्री माइनस b रख सकते हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ tan 90 डिग्री और माइनस b रख दिया बेटा। अब आपने क्या किया, दोनों साइड का tan जो है ये आपने काट दिया, कैंसिल आउट कर दिया, दोनों तरफ का कैंसिल आउट हो गया। अब बचा आपका a और यहाँ पे बचा 90 डिग्री और माइनस b हो गया। तो अतः आप लिख सकते हैं बेटा कि a और माइनस b इधर ट्रांसफ़र होगा प्लस b बराबर 90 डिग्री हो गया और ये आपका जो है बेटा प्रूव्ड हो गया आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद जिस क्वेश्चन नंबर 5 का हम अध्ययन करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है, हमारा जो वैल्यू दिया है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है। तो हमको सॉल्व करके बताना है कि a का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे sec 4a है और a cosec a माइनस 20 डिग्री है। यदि हम sec 4a को ASTC रूल के आधार पे बदलना चाहें बेटा तो बड़ी ही आसानी से बदल सकते हैं। sec 90 के साथ ही बेटा cosec में कन्वर्ट होता है, या हम कह सकते हैं cosec 90 के साथ sec a में कन्वर्ट हो सकता है। अब ये 4a यहाँ पे है तो सोचिए कि ये 4a यहाँ आया कैसे होगा। 4a यहाँ आया इस तरीके से होगा जब हम लोगों ने 90 में से 4a माइनस किया होगा। तो 90 डिग्री में से हम 4a यहाँ पे माइनस करेंगे तो cosec बदल गया sec में और 90 में से थीटा माइनस होगा तो थीटा आएगा और थीटा की जो वैल्यू है a आपकी 4a है। अर्थात sec 4a को हटा करके हम cosec 90 डिग्री माइनस 4a रख सकते हैं। तो sec 4a को cosec 90 डिग्री माइनस 4a कर सकते हैं इक्वल टू आपको cosec हो गया और a माइनस 20 डिग्री हो गया। cosec से cosec हमारा कैंसिल आउट हो गया और ये हमारा हो गया 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। हम ट्रांसफ़र करके इधर लाएंगे तो माइनस 4a
और प्लस ए ट्रांसफ़र करेंगे माइनस ए, -20 डिग्री और प्लस 90 ट्रांसफ़र होगा तो -90 आएगा। -4a में -1a ऐड होगा तो -5a और 90 में 20 ऐड होगा तो -110 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो a इज इक्वल टू 110 डिग्री और अपान ये 5 हो गया बेटा। और आपको हम यहाँ बता सकते हैं बेटा कि 5 दूनी 10 हो गया और 5 दूनी 10 के बाद फिर 5 दूनी 10 हो गया, अर्थात a का मान 22 डिग्री हो गया और a आपका सॉल्व हो गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जय हिंद।